Welcome back, class 6. Let us start with subject science, chapter 5. चैप्टर 5 में ये लेक्चर 4 है, जिसमें कि इसके पहले आपने मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़े थे। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन में हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ठीक है, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब आपने देख चुका है, पढ़ चुका है। अब हमको इसमें कंडेंसेशन बताना है। कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस आप अपने घरों में देखा है, लेकिन उसको आप समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि ये प्रोसेस का नेम क्या है, ये प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि आप अपने घरों में यू कैन सी दैट, अगर किचन में आप देखते हैं कि पानी बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है किसी यूटेंसिल में, बर्तन में, तो क्या होता है, जो उसका ऊपर का लिड होता है, जो उसका ढक्कन होता है, जैसे कि आप समथिंग लाइक दैट, ये वाटर, ओके, ये बॉयल हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है। तो ये इस पे एक लिड रखा हुआ है, लिड मीन्स ढक्कन। तो आप देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे कुछ देर बाद इसके लिड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं। जब आप उस पे से लिड हटाते हैं, ढक्कन हटाते हैं, तो उस पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स उस पे लगे होते हैं। तो ये किस प्रोसेस हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है ना, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होता है, ये वेपर बन के उड़ रहा है ना, ये वाटर वेपर बॉयल होने पर क्या होता है, वाटर जो है वेपर के फॉर्म में ऊपर आता है। तो वेपर के फॉर्म में जब ऊपर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ठंडा होता है तो फिर वो वाटर में चेंज हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, वाटर वेपर किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। तो ये आपका प्रोसेस क्या है, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ओके, मैंने एग्जांपल भी आपको बताया, और वही एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, तो कोई भी, जैसे कि वाटर ही नहीं, आप अगर मिल्क बॉयल करिए, तो मिल्क बॉयल करते हैं और कुछ देर बाद जब उसका लिड हटाते हैं, ढक्कन हटाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके नीचे क्या है, सो मेनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर एक्यूमुलेटेड। तो वो कैसे हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो ये आपने कंडेंसेशन प्रोसेस देखा। नाउ सी इन एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। Activity 8 में you will need a beaker, a tumbler, spoon, salt and water. Pour half a cup of beaker, add a teaspoon full of salt and stir well. मतलब आपको एक लेना है बीकर, और उसमें क्या डाल देना है, साल्ट। दिस इज वाटर and this is salt। तो इस वाटर में साल्ट को क्या करना है, स्टिर करना है, मिक्स करना है। नाउ दिस अगेन ऐड इट साल्ट एंड स्टिर, और साल्ट क्या होता है, मिक्स हो जाता है। फिर अगेन इसमें साल्ट डालना है, अगेन एंड अगेन। अगेन साल्ट इसमें डालना है, और तब तक डालना है जब तक इसमें घुलता जाए।
कब तक डालना है? जब तक इसमें साल्ट डालना है, जब तक कि इसमें घुलता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको कई बार इसमें साल्ट को डालेंगे और मिक्स करेंगे। आफ्टर दैट, after adding a few spoon of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle down bottom? आप जब कुछ देर बाद देखते हैं कि अब कुछ साल्ट जो है नीचे यहाँ बॉटम में क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है, ठीक है ना, एक्यूमुलेट हो जा रहा है एट द बॉटम। बॉटम में so many salts are accumulated after some time and you observe this. So अब देखिए, इफ यस दिस मीन दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व। अगर आप ऐसा देखते हैं तो इसका मतलब अब इसमें साल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। साल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो बॉटम में सब एक्यूमुलेट हो गया सारा साल्ट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा आप डाल रहे हैं। तो ये क्या है, ये द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब घुलने वाला, जैसे साल्ट हुआ, शुगर हुआ, व्हेन द सॉल्यूट मिक्स इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द सॉल्वेंट, आफ्टर दैट they are not mixed, then the solution become saturated solution, ठीक है ना। जब सॉल्यूट मिक्स नहीं होता है, रिमेन बच जाता है, तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने देखा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं लिख दे रहा हूँ। when सॉल्यूट मीन्स घुलने वाला, साल्ट, शुगर, ठीक है। when सॉल्यूट मिक्स इन मैक्सिमम क्वांटिटी and do not mix maximum quantity, ठीक है, mix in maximum quantity and do not mix after adding more, then the solution become saturated, ठीक है। when सॉल्यूट मीन्स साल्ट या शुगर मिक्स इन मैक्सिमम क्वांटिटी, जब मैक्सिमम क्वांटिटी में मिक्स हो जाता है, एंड डू नॉट मिक्स आफ्टर एडिंग मोर, और फिर उसके बाद एडिंग मोर, और मोर हम उसमें मिक्स करते हैं, नहीं मिक्स होता है, ठीक है ना, देन द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चैप्टर 5 का कंप्लीट, इससे अब आगे इसका कीवर्ड्स है और आपका एक्सरसाइज है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड कंप्लीट द एक्सरसाइजेस। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।